अस्सलाम वालेकुम। वो कौन से केसेस है जिसमें से आप सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं तो फिर आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। एक भाई ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि भाई वो कौन से केसेस हैं जो लोगों पर लगने के बाद सऊदी अरब पर वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। क्योंकि पहले तो अगर आप हज या उम्रा के केस में डिपोर्ट हो जाते थे, यानी आप चोरी छुप के हज करते थे या चोरी छुप के उम्रा पर आ जाते थे और यहाँ पर काम करते थे और उसी वजह से आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता था, तो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब पर बैन होना पड़ता था। लेकिन सऊदी अरब ने अपने निज़ाम में नरमी की है। अगर आप अब हज या उम्र की वजह से डिपोर्ट हो जाते हैं तो फिर आप पर सिर्फ और सिर्फ 10 साल की पाबंदी लग जाती है। लेकिन इसके अलावा कौन से ऐसे केसेस हैं, अगर आप उसकी वजह से डिपोर्ट होते हैं तो फिर आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। तो पहले नंबर पर बात करते हैं, अगर वो भाई जो सिग्नल जो इशारे यहाँ पर होते हैं वहाँ पर पानी भेजा करते थे या आप यहाँ पर पानी बेचते हैं और शुरते वाले या जवाजात वाले आपको पकड़ लेता है और पानी के केस में आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, तो फिर आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। ना आप उम्रा के लिए आ सकते हैं, ना आप विजिट वीज़ा पर आ सकते हैं और ना आप वर्क वीज़ा के लिए आ सकते हैं। यानी अगर इस केस में पानी के केस में कोई भाई डिपोर्ट हुआ है या आप इस तरह करते हैं और आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, तो फिर आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। ना आप पैसा से आ सकता है, यानी किसी को पैसा देकर आप आ सकते हैं, किसी तरीके से भी आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, अगर आप चोरी के केस में गिरफ्तार हो जाते हैं, यानी आपके ऊपर चोरी का गबन लग जाता है, तो फिर आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। अब कुछ भाई कहेंगे कि हम चोरी के केस में कैसे गिरफ्तार होंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अगर आप सऊदी के साथ काम करते हैं या कोई और मसला होता है और वो आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है, तो आपके ऊपर फिर चोरी का केस बन जाता है। तो इसी सूरत में भी फिर आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं, आप फिर नहीं आ सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर अल्लाह ना करे ज़िना के केस में गिरफ्तार हो जाते हैं या आपके ऊपर कोई औरत तहमत लगा लेता है और उसी वजह से आपके ऊपर ज़िना का केस बन जाता है, तो फिर आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मुंशियात के केस में गिरफ्तार हो जाते हैं, इस हवाले से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपके ऊपर ये वाला केस बन जाता है तो फिर भी आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक बात याद रखिए अपने साथ कि बाज़ भाई ऐसे होते हैं जिनका इकामा एक्सपायर होता है या ख़ुरूफ वगैरह होता है उनके ऊपर, और वो किसी से बात कर लेता है कि हमारे लिए आप आउट पास बनाओ या हमारा हुरूज निहाई लगवाओ। पैसों से आप बात करते हैं और वो एजेंट या वो बंदा आपके लिए हुरूज निहाई लगवाता है। तो उसमें से ये होता है कि जो शख्स आपके लिए हुरूज निहाई लगवाता है, जो जवाजात में बैठा होता है, तो फिर वो आपके ऊपर ऐसा केस डालते हैं जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट करना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया हुआ है कि भाई हमारा तो फ़ुरूब था या हमारा इकामा एक्सपायर था, लेकिन मैंने किसी को पैसा देकर आउट पास बनवाया था या हुरूज निहाई लगवाया था, लेकिन अब मेरे ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी है। तो वो ये बात होता है कि जब भी आप पैसों से हुरूज निहाई लगवाते हैं या आउट पास बनवाते हैं किसी को पैसा देकर, तो वो जो जवाजात में बंदा बैठा होता है वो आपके ऊपर पानी वगैरह का केस डाल लेता है, जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है। तो फिर आपके ऊपर सऊदी अरब में लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाती है। तो आपसे एक ही सजेशन है कि किसी को पैसा ना दिया करें। जब भी आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं और आप पाबंदी से बचना चाहते हैं, तो आप अपना मुतल्लिका एम्बेसी में जाया करें, वहाँ से आप अपने लिए आउट पास बनवाया करें। तो ये कुछ केसेस थी। अगर आपके पीछे ये केसेस है या अल्लाह ना करे आपके पीछे ये केस लग जाता है, तो फिर आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। वीडियो के आखिर में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बाज़ भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं कि आप झूठी खबरें फैला रहे हैं या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद सऊदी अरब में
موجود ہوں، اور میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرتا ہوں تو پہلے میں تحقیق کرتا ہوں اور ریسرچ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتا ہوں۔ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ میں جھوٹی خبریں پھیلاتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ ان کو اس بات کے حوالے سے آگاہی ہو اور ان کو پتہ چلے۔ تھینکس فار واچنگ۔